तो दोस्तों जब भी इस प्रकार के सवाल आते हैं तो इन प्रकार के सवालों को कहने के लिए सिर्फ थोड़ा सा दिमाग चाहिए, इनमें कुछ नहीं कहना पड़ता है। वैसे तो देखने में ये सवाल बहुत कठिन लगते हैं कि क्या इनका मान क्या आएगा। तो इस प्रकार के सवालों को कहने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाले हैं। इनमें कुछ नहीं करना पड़ता है, सीधा सीधा आंसर अपना सीधा सीधा जवाब आ जाता है। देखे में तो ये सवाल काफी ज्यादा लगते हैं कि बहुत कठिन है भाई, ये कैसे करेंगे। तो इन्हें थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ तो इसमें क्या है, देखो क्या है इसमें, हमें सबसे पहले तो ये देखना है। तो इसमें 6 करड़ी 6 प्लस करड़ी 6 प्लस करड़ी 6 मतलब करड़ी के आगे तक संख्या जाती हैं। और यहाँ क्या डॉट 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 और बराबर में हमें ज्ञात करना है, मतलब कि कितना होगा। तो ये कहीं तक भी जा सकता है, अनंत तक भी जा सकता है। तो ऐसे ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम सबसे पहले तो हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ 6, क्या लिखा है 6, तो हम अलग यहाँ लिख देंगे 6। बस हमें सबसे पहले क्या करना है, अलग लिख देना है 6। अब रूल समझो क्या, देखो इसमें करड़ी 6 प्लस करड़ी 6 प्लस करड़ी 6 प्लस करड़ी 6 प्लस प्लस चल रहा है। तो जब भी हमें ये प्लस दिखाई दे, करड़ी प्लस दिखाई दे, करड़ी संख्या कोई भी लिखी हो प्लस दिखाई दे, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्या उसमें लिखी है वही लिखेंगे। कैसा भी सवाल हो तो यहाँ जो संख्या होगी इसमें हम वही यहाँ लिख देंगे। हमने 6 लिखा, अब हम क्या करेंगे, अब हमें कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है जो गुणा करे से एक एक, मतलब कि ऐसा संख्या यहाँ अगर अगर वो और कुछ भी लिख देता, जैसे उसने लिख दिया कि कितना, या उसने लिख दिया कि 12 लिख दिया, या उसने लिख दिया 20 लिख दिया, तो हमें क्या करना पड़ता है, ऐसी संख्या ढूंढनी है जो जोड़े एक का फर्क होना चाहिए और एक का फर्क होना चाहिए और गुणा करने पर क्या आ जाए 6। जैसे कि अब यहाँ 20 है तो हम क्या करेंगे, 5 चौको 20। अब क्या आ रहा है, एक का फर्क आ रहा है, 4 पंचे 20। ये 12 है तो हम क्या करेंगे, 3 चौको 12। ऐसी संख्या हमें देखनी पड़ती है। तो ऐसी संख्या इसी प्रकार हमारे 6 है यहाँ, तो हम क्या करेंगे, 2 गुणे 3, तो क्या हो जाएगा 2 3 6, अब 6 हो जाएगा। अब हमें समझना क्या है, इसमें समझना क्या है, इसमें समझना ये है कि जब भी ऐसा दिखाई दे और यहाँ इनमें सब में प्लस दिखाई दे तो ये बड़ा वाला है, ये हमारा सीधा आंसर हो जाएगा। तो 6 इतना का आंसर क्या हो जाएगा 5, ये हमारा ये 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा 3। कैसे, उनका आंसर किस प्रकार निकलेगा, जैसे अब ये इस हमको इस 6 से बस मतलब है, क्या है 6 से मतलब, तो हमने 6 का कह दिया क्या गुणनखंड, तो 2 गुणे 3 6 होता है। तो जो बड़ा वाला है वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे हम और समझाते हैं, तो ये यहाँ पर क्या है 12, यहाँ पर 12, यहाँ पर अब ये अनंत तक जाएगा 12, कहाँ तक अनंत तक, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है। तो हम इसी प्रकार यहाँ 12 लिखेंगे। अब बराबर, अब हमने आपको बताया है कि कोई दो संख्याएं ऐसी लेना है जो एक का फेर हो, मतलब कि एक का फेर होना चाहिए, चाहे 4 गुणे 5 हो, चाहे 4 गुणे 5 5 हो, या 6 गुणे 7 हो, या 8 गुणे 9, कोई भी संख्या हो, उसका फेर क्या होना चाहिए, एक का फेर होना चाहिए सिर्फ। अगर आपका एक का फेर नहीं है तो सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए 12 में कितने का गुणनखंड कहेंगे हम, कितना का मतलब गुणा करेंगे, सीधा सीधा हम 3 गुणे 4, तो कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये प्लस की संख्या है, सब में पर प्लस लगा है, तो ये बड़ा वाला हमारा आंसर हो जाएगा सिंपल सिंपल 4। तो जो ऑप्शन में 4 होगा उस पर हम टिक कर देंगे, बस वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा इतना तो समझ में आ गया होगा कि जब भी प्लस दिखाई देता है और कोई भी संख्या लिखी हो तो उसको हम गुणा में लेते हैं, मतलब उसकी ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो दो संख्याओं में जो गुणा करके वो प्राप्त हो जाए हमें। तो ये तो हम पे बन जाएगा। अब आ गया 6 6 6। अब यहाँ तो गुणा का चिन्ह नहीं है, गुणा का चिन्ह नहीं है, और सीधा यहाँ सीधा बराबर में वो पूछ रहा है हमसे, तो इसमें हम क्या कहेंगे, तो ये तो बहुत उससे भी ज्यादा सिंपल है। क्या है ये, उससे भी ज्यादा सिंपल है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें तो हमें 6 दिखाई दिया है, 6 दिखाई दिया है, 6 दिखाई दिया है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। जो भी ऑप्शन में आपको 6 आंसर होगा आपको सीधा टिक कर देना है, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। अब आप सोचो, यहाँ करड़ी 3
फिर क्या करड़ी 3, फिर क्या करड़ी 3, फिर क्या करड़ी 3। आपको अगर वो पूछ रहा है कि क्या होगा तो आपको ये 3 उठाना है और सीधा सीधा उसे आंसर दे देना है कि इसका 3 आंसर होगा। कहीं भी कैसा भी लिखा हो, जैसे कि उन्होंने कुछ भी लिख दिया हो करड़ी 15, फिर क्या किया करड़ी 15, फिर क्या किया करड़ी 15, फिर क्या किया करड़ी 15, बराबर में वो पूछता है भाई कितना आएगा। आपको कुछ नहीं कहना है, जो सामने लिखा है आपको वो आंसर दे देना है, 15 इसका जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ और सवाल है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसमें बहुत सारे बहुत बनने के पूछ लेता है, लेकिन ऐसे सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं और वो अपने अनुसार पूछता रहता है हर वर्ण के। तो कुछ इस प्रकार, ये तो हो गए जोड़ और गुणा वाले। अब जैसा कि यहाँ ये है, यहाँ उसने लिख दिया क्या 6, यहाँ माइनस कर दिया, फिर वो कहेगा 6, फिर यहाँ माइनस कर देंगे 6, फिर यहाँ माइनस। अब ये बराबर, ये क्या यहाँ डॉट डॉट लगेगा, यहाँ डॉट डॉट बराबर में क्या वो पूछ रहा है क्या। तो हमने आपको बताया अभी कि 6 का क्या कहते हैं, इसे तोड़ते हैं, इसे तोड़ते हैं या गुणनखंड कहते हैं, तोड़ना वही कहलाता है। तो इसका 2 गुणे 3 में होता है। अब जब भी प्लस का होता था तो हम इस 3 को ले लेते थे, जब भी प्लस का होता था तो ये 3 हमारा आंसर हो जाता था। लेकिन जब माइनस का है, तो हमें क्या करना है, लेकिन जब माइनस का है तो ये छोटा वाला हमारा आंसर हो जाएगा क्या 2, ये छोटा वाला हमारा आंसर। जब भी आप ऐसे सवाल करने जाएं तो इसका जो गुणनखंड होता है वो 2, हमने कहा कि 2 भागों में तोड़ना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं करना, और 1 का फेल होना चाहिए, 2 भागों में तोड़ना है। कोई भी संख्या हो ऐसा करना है कि 1 का फेल होना चाहिए, जैसे कि 3 और 4 में कितने का फर्क है, केवल 1 का। तो ये ऐसा होना चाहिए 3 और 4 में 1 का फर्क है, तो एक ही के फर्क में आपको तोड़ना है। और उसका आंसर अगर ये संख्या में प्लस में दिखाई दे रही है करड़ी में तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, और अगर ये संख्या माइनस में दिखाई दे रही है तो आपका छोटा वाला आंसर हो जाएगा। बस आपको इतना समझना है। और गुणा में, अगर गुणा में लिखा है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, बस सिंपल सा जो वहां लिखा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बस इतना ही आपको समझना है। और यदि एक और हम आपको बता दें, ये तो हो गई का गुणा की जो सम संख्या है वो हो गई कि इनमें सीधा सीधा भाग चला जाएगा। अब जैसे कि करड़ी में क्या लिखा है, जैसे कि करड़ी में लिखा है कि अगर कहीं आ जाए क्या, जैसे कि 7 आ जाए, फिर प्लस, फिर करड़ी में 7 आ जाए, फिर प्लस, फिर 7 आ जाए, ये ऐसा आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए जैसे कि ये तो टूट नहीं रहा है, कितने में, ये टूट नहीं रहा है, जैसे कि यहाँ 7 लिखा है। अब इसे हम तोड़ेंगे कि कोई 2 संख्याओं में टूट जाए जो 1 के फेल हो। तो हम अगर तोड़ेंगे, जैसे 2 गुणे 3 बराबर कितना होता है 6। अब अगर इससे और अगली संख्या में तोड़ेंगे तो 3 गुणे 4 बराबर कितना होता है 12। अब ये संख्या क्या है, ये तो इसके बीच में है, ये तो आ नहीं रहा है 2 में, तो इसमें क्या करना पड़ेगा। तो सिंपल सा, हमने यहाँ 3 देखा और यहाँ 4 देखा, तो हम क्या करेंगे 3 व 4 के बीच। अगर वो ऐसा सवाल, अगर आपको ऐसा सवाल कहीं दे रहा है तो आपको क्या ऑप्शन मिलेगा, 3 या 4 के बीच, क्योंकि जो इनके बीच होता है वही से ये टूट रहा है। और वो दशमलव में कुछ नहीं देखा, वो सिर्फ ऑप्शन में आपको ये मिलेगा कि 3 व 4 के बीच, और कोई ऑप्शन में कुछ भी हो, लेकिन हमें क्या समझना है 3 और 4 के बीच। अगर 7 है तो 8 है तो 9 है तो 10 है तो 11 तक की संख्या क्या कहाँ मिलेंगी, 3 और 4 के बीच, इतना हमें समझना है। अगर अगर जैसे 12 से आगे की 12, तो जैसे 12 को तो अपन को पता है कि वो क्या हो जाता है 12 बड़ा 3 गुणे 4, ये टूट जाता है। अब जैसे 12 के बाद वो 15 देता है, अगर वो 15 देता है तो हमारा 15 नहीं टूटता है। अब आप कहेंगे कि टूट जाता है कैसे, जैसे आप कहेंगे 3 5 15, तो 5 3 से टूट गया, कितना से 5 3 से टूट गया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ऐसा नहीं तोड़ना है, हमें तो चाहना केवल 1 का डिफरेंट, इनमें तो 2 का डिफरेंट आ गया, केवल 1 के डिफरेंट में तोड़ना है। तो फिर ये 15 क्या हो जाएगा 4 व 5 के बीच, 4 व 5 के बीच। ये आपको ऑप्शन देखने को जरूर मिलेगा, अगर ऐसा लिखा है तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा
ऑप्शन नंबर में, तो आप इस ऑप्शन को राइट कर सकते हैं। इसी प्रकार चाहे कितना भी बड़ा वो क्यों न दे दे तो आप इस प्रकार कर सकते हैं। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि ये कैसे कहते हैं। इसी प्रकार हम आपके लिए एक सवाल करने के लिए देते हैं जो आपको कमेंट में बताना है। तो वो क्या है, एक मिनट थोड़ा इसे साफ कर दें। तो वो आपको कमेंट में बताना है और हमें भी समझ में आ जाएगा कि आपको बनने लगा है। कैसा, करड़ी 3 प्लस करड़ी 3 प्लस करड़ी 3 कहाँ तक जाएंगे इसका कोई पता नहीं है। एक और जिसपे हम लिखेंगे क्या, 20 प्लस करड़ी 20 प्लस करड़ी 20, ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। तो आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए हम अगले वीडियो में इसके और विस्तार से हम बताएंगे। तो ये प्लस माइनस और गुणा वाले इन 3 चैप्टरों को हमने आज फिनिश किया है। अगली बार में हम इससे भी और आगे के बताएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।